जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झिलमिल और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्वदेशी मूवमेंट इतना मैसिव स्केल में होने के बावजूद भी जो बोथ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों ही अंग्रेज़ों की स्ट्रैटेजी में जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी था उसमें फंस गए थे और कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रगल था वो अंग्रेज़ों द्वारा रिप्रेस्ड कर दिया गया था क्योंकि दोनों अलग हो गए थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। अब हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट साइड की ही बात करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट साइड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तिलक महाराज हो गया, अरविंद घोष हो गया, वो लोग जगह जगह पे जाके, चाहे वो गणपति फेस्टिवल हो, क्या कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे जाके यूथ को और जो लोग थे उनको अवेयर करते थे, अपनी कंडीशन के बारे में बताते थे। जो अवेयर यूथ थे, जो नए जनरेशन के गर्म खून थे, जिनको अवेयर अभी अभी जागरूकता मिली है कि हाँ हमारे देश में इतना गलत हो रहा है, तो वो उनकी एनर्जी कहाँ जाएगी, अब उनकी एनर्जी को किस तरह, किस दिशा में चलेगी। आज की वीडियो में हम वो देखेंगे कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी किस तरह से किया गया था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलीपुर कॉन्स्पिरेसीज के बारे में। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हुई है थ्रू आउट द कंट्री ड्यूरिंग दिस फेज, और उनके बारे में जो मुजफ्फरपुर में जो कॉन्स्पिरेसी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी वीडियो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, स्पेसिफिकली द एक्सट्रीमिस्ट साइड जो थे, उन्होंने जो मासेस थी उनको पूरी तरह से अवेयर कर दिया था, जागरूक कर दिया था कि देखो हमारी देश में किस तरह की गतिविधियां चल रही है, किस तरह की कंडीशन चल रही है। तो ऑब्वियसली जो यूथ है, अगर आपको कोई आके बोलेगा लीडर कि देखो हमारे पे अत्याचार हो रहा है, यू नीड टू स्टैंड फॉरवर्ड। अभी का एग्जाम्पल लेती हूँ। अभी तो आजकल की जनरेशन में अगर आपको कोई पिटीशन साइन करना हो तो change.org पे जाके आप पिटीशन लगते हो और शेयर कर देते हो और 1000 लोगों से करवाते हो। और अभी यूपीएससी के मामले में कि बहुत सारे पिटीशंस आए कि वी नीड यूपीएससी टू बी पोस्टपोन, तो ठीक उसी तरह से उस ज़माने में पिटीशंस वगैरह, इंटरनेट नहीं था, तो उस ज़माने में जो तिलक महाराज एंड ऑल, अरविंद घोष, लाल बाल पाल जो थे, उन्होंने जो यूथ को अवेयर किया था, यूथ के अंदर जो जागरूकता, एंथुसियाज्म जो जगाया था, वो एनर्जी कैसे चैनलाइज होगी। तो दिस मान लीजिए अभी के लिए कि ये जो थे यूथ, मतलब दे वे लाइक गरम खून एंथुसियास्टिक लोग कि अब तो भाई हमारे देश के साथ गलत हो रहा है, अब तो नहीं सहेंगे गलती। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी वाज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। मिलिटेंट नेशनलिज्म को किसने जन्म दिया? तिलक महाराज, लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे लोगों ने, जहाँ जो मासेस तक पहुंचे थे। मॉडरेट्स ने क्या किया था? मॉडरेट्स बस निवेदन, पिटीशंस के जरिए अपर क्लास लोगों के बीच में ही फंसे हुए थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट, जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, वो लोग मासेस तक, एक एक लोग तक पहुंचे थे। कुछ एक्सेप्शंस थे लेकिन मासेस तक पहुंचे थे, और इसीलिए उन्होंने एनर्जीज जो है, नई नई एनर्जीज को जन्म दिया था, जनरेट किया था। तो इट acquired a more activist form as a fallout of the स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट तो फॉल आउट, फेड आउट हो गया, लेकिन उसने अपना इम्पैक्ट, अपनी फुटप्रिंट्स जो है वो कैसे छोड़े हैं वो देखते हैं हम। तो ये जो यूथ थी, ये जो अवेयर्ड मासेस थी, देन दे वर लाइक अब तो हम ही लीडर, हम ही कोर्ट, हम ही कानून। क्योंकि उनके जो लीडर्स थे, जिनको वो लोग आइडल मानते थे, तिलक महाराज हो गया, अरविंद घोष हो गया, जिनको ये लोग अपना आइडल मानते थे, जिनकी आइडियोलॉजी पे वो लोग चल रहे थे, वो लोग तो जेल में चले गए। अरविंद तो सेड ही वो रिटायर्ड, तिलक महाराज वाज सेंट टू जेल फॉर सेडिशन। तो अब इनको कौन गाइड करेगा? देन दे डिसाइडेड कि नहीं, अब हम डिसीजन लेंगे, अब इस मूवमेंट को हम अपने दम पे चलाएंगे, हम ही कोर्ट, हम ही कानून। तो disillusionment with leadership. After the decline of the open movement, the younger nationalists who had participated in the movement found it impossible to disappear into the background. देखिए, अगर आप किसी भी मूवमेंट में, आपको बहुत ज़्यादा, आपकी जब बात आपकी देश के लिए होती है, अगर आपको मान लीजिए कोई आपका लीडर हो, आपका इंस्पिरेशन हो, आपका कोई इंस्पिरेशन हो, उसने आपको बहुत ज़्यादा अवेयर, मोटिवेट कर दिया कि भाई तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, यू नीड टू फाइट फॉर योर राइट, और आपने एंथू होके, आपने मोटिवेट होके अपनी हक के लिए लड़ना सीख भी लिया और लड़ाई किया, लेकिन आपका जो लीडर है वही गायब हो गया कि नहीं, अब हमसे ना हो पाएगा। तो क्या आप अपनी एनर्जी को, अपनी जागृत हुई एनर्जी को रोक पाओगे? क्या आप बैक ऑफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि मूवमेंट आपके द्वारा भी चलाया गया है एंड यू नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। तो आप यही सोचोगे कि नहीं, अब लीडर चले गए तो गए, हमको ही ये अपने कंधे पे लेके चलना है।
यही सिचुएशन इनके साथ भी था। जब उनके लीडर्स गए तो गए, देन दे डिसाइडेड कि नहीं, अब लीडरशिप जाए भाड़ में, अब हम खुद जाएंगे, खुद ही अपना मतलब ये जो मूवमेंट है ये चलाएंगे, देश को आज़ादी दिलाएंगे। They looked for avenues to give expression to their patriotic energies, but were disillusioned by the failure of the leadership even from the extremists. तो यहाँ पे वो लोग मौका देख रहे थे कि कब उनके लीडर्स बोले, कब कोई बोले कि भाई अटैक। तो दे वेर जस्ट इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कि कब कोई आके उनको, उनकी जो आग लगी हुई थी ना बॉडी में, उन आग को हवा दे, मतलब जली हुई थी, एक बस तीली लगाने की ज़रूरत थी। तो कब वो बोले, कब कोई मोटिवेट करे कि बोले, और बोले अटैक करो, इट्स टाइम फॉर एक्शन। बट ऐसा किसी ने बोला नहीं, क्योंकि सारे लीडर्स गायब ही हो गए थे। तो जैसे कि मैंने कहा, उनके जो मेन लीडर्स थे वो ऑलरेडी डिसइल्यूजन्ड हो गए थे, वो गायब हो गए थे। तिलक महाराज को भेज दिया गया था जेल में, और अरविंद घोष से हमसे ना हो पाएगा। तो मेन लीडर्स जो थे वही नहीं थे, तो उनको लीड करने के लिए, जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए लोग नहीं थे। The extremist leaders, although they call upon youth to make sacrifices, fail to create an effective organization or find new forms of political work to tap these revolutionary energies. तो ये जो आग लगा दी थी, इस आग को मेंटेन करना एक्सट्रीमिस्ट को भी नहीं आता था, क्योंकि जैसे आग एनर्जी लगाई थी, एनर्जी को कैसे चैनलाइज करे, अब कोई है ही नहीं। तो दे फेल टू चैनलाइज द एनर्जी, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे दे फेल टू चैनलाइज द एनर्जी। तो अब बात करते हैं रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम की ओर। देखिए, जो रिवोल्यूशनरीज थे, गिनती के थे, क्योंकि यूथ, बेसिकली जो यूथ थे यहाँ पे, इसीलिए मैंने इन कैरेक्टर्स को लिया हुआ है, क्योंकि ऐसे ही थे गरम खून वाले कि हम ही पूरे देश को आज़ादी दिलाएंगे, हम अकेले अंग्रेज़ों से लड़ेंगे, इस तरह का ये जो गरम खून थे ना, इट वाज लाइक दैट। तो ये लोग जो थे, दे थॉट कि अभी हमारी संख्या कम है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम अंग्रेज़ों से ओपनली लड़ाई कर सकें। तो व्हाट वी विल डू इज़, हम लोग इंस्टॉलमेंट में लड़ाई करेंगे, ओपनली लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ओपनली लड़ाई कर सकें। तो उनकी फॉर्म ऑफ लड़ाई कैसी थी? तो रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम, यानी इन जो रिवोल्यूशनरी जो यूथ थे, बेसिकली यूथ ही मैं कहूँगी, उनकी फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन कैसी थी? ऐसा नहीं कि आक्रमण, सब लोग मिलके अंग्रेज़ों को सामने आ गए, नहीं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, और स्ट्रेटेजिकली इंस्टॉलमेंट में अंग्रेज़ों को डराने का सोचा था। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सबको मराएंगे, ये करेंगे, वो करें, दैट वॉज नॉट दैट। The revolutionaries considered but did not find it practical at the stage that option of creating a violent mass revolution throughout the country. Instead, they opted to follow in the footsteps of Russian nihilists or the Irish nationalists. वहाँ पे obviously हर चीज़ में विदेशियों से जो है इंस्पिरेशन लिया जाता था, तो वहाँ पे रशियन लोग कैसे करते थे, जब मौका मिला तब जो ट्रेटर्स होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं अंग्रेज़ों में ही, जो ट्रेटर्स हो गया या फिर जो थोड़े बहुत कमज़ोर है, पावरफुल नहीं, उनको मारो, फिर रॉबरीज करो, इंस्टॉलमेंट में अंग्रेज़ों के दिल में डर फैलाओ कि भाई अगर तुम लोगों ने हमारा पीछा, हमारे रास्ते में आए ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार में अटैक करो, इंस्टॉलमेंट में अटैक करो। और ये टेक्निक कहाँ से सीखी उन्होंने? रशिया से और आयरिश से। The methodology involved individual heroic actions such as organizing associations of unpopular British officials and of traitors and informers among the revolutionaries themselves. तो देखिए, उस ज़माने में क्या था, आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो बोलते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो उन्हीं में से कोई ट्रेटर्स थे। तो वो लोगों ने क्या प्लान बनाया था, हम में जो गद्दार है उसको उसी टाइम ऑन द स्पॉट मार डालो। वो ऐसा आप लोगों ने वो फिल्म देखी है ना, गब्बर इज़ बैक, तो उस तरह से जो भी ट्रेटर मिलता है या फिर अंग्रेज़ों का जो भी कमज़ोर ऑफिसर है, जिसको मारना आसान है, जो ताकतवर होते हैं उनको मारना इतना आसान नहीं होता है स्टेज पे, जो कमज़ोर ऑफिसर है, जो अकेले मिलते हैं, उनको मारो, या फिर कोई रॉबरी करो, या फिर कुछ अंग्रेज़ी जो स्तर है उसको डिस्ट्रॉय करो, ताकि अंग्रेज़ों के अंदर जो है बेसिकली डर पैदा किया जा सके। हीरोइक एक्टिविटीज़ दिखाओ ताकि डर पैदा किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि ये जो फर्जी वो इसमें पीके ने बोला था कि ये है डर का व्यापार, तो वहाँ पे भी डर का व्यापार ही किया जा रहा था। वो लोग अंग्रेज़ों के दिल में डर पैदा करना चाह रहे थे।
The idea was to strike terror in the hearts of the rulers, arouse people and remove the fear of authority from their minds. तो यहाँ पे ये लोग दो चीज़ें करना चाहते थे, एक तो जो अंग्रेज़ है उनके दिल में डर पैदा करना चाहते थे, दूसरा जो अपने बंदे हैं मतलब जो हिंदुस्तानी है उनको बोलना चाहते थे कि देखो हम लोग तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस हो रहे हैं, तुम लोग सीखो कुछ, सी हाउ टू फाइट फॉर योर राइट्स. तो दो चीज़ें जो है वो लोग कर रहे थे साइमल्टेनियसली थ्रू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. The revolutionaries intended to inspire the people by appealing to their patriotism, especially the idealist youth who would finally drive the British out. तो यहाँ पे वो लोग एक तरह का इंस्पिरेशन, रोल मॉडल, आइकॉनिक फिगर बनना चाहते थे जिससे कि वो बता सके बाकी के हिंदुस्तानियों को देखो हम लोग तुम्हारे लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करें, अंग्रेज़ों के आगे झुको मत, अपने लिए लड़ो. इस तरह का संदेश जो है वो देना चाहते थे. लेकिन यहाँ पे वो किस चीज़ में चूक कर गए? यहाँ पे वो एक चीज़ में चूक कर गए क्योंकि वो अपने आप को पता नहीं 30 मार खा समझने लग गए. मतलब यहाँ पे वो लोग जैसे बोल रहे थे कि हम हैं बाकी सब पानी कम है. मतलब देखिए अंग्रेज़ कोई ऐसे दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि उनको बोलोगे जाओ निकलो यहाँ से और वो निकल जाएंगे. अगर तुम प्रॉपर लीडरशिप के अंदर प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग के अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. तो इन्होंने ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, ये लोग जो क्रांतिकारी थे, ये लोग किसी की नहीं सुन रहे थे. ये वर लाइक हम ही आज़ादी लाएंगे, हम सब है और बाकी कोई नहीं है. तो ये लोग मासेस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, कोई ट्रेंड लीडर नहीं ले रहे थे, तो जिसकी वजह से इनका जो एक्टिविटीज़ थे वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बंगाल में उन्होंने अलीपुर कॉन्स्पिरेसी बॉम्ब ब्लास्ट किया था, किस तरह के उन्होंने क्रांतिवादी एक्टिविटीज़ जो है किस तरह के पूरे हिंदुस्तान में कराए थे, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारे वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.